10 is 0. अरे यहीं पे कोशिश करो याद करने, आ रहा समझ में? यहाँ लिखो अल्डिहाइड हैविंग, टाइम नहीं मिल रहा तो फिर याद कर लो यहीं पे बैठ करके, 2 घंटा का यहाँ पे तो टाइम है ना तुम्हारे पास, रिवाइज करो चीजों को, 5 या 10 मिनट भी रिवाइज करोगे तो काम हो जाएगा। अल्डिहाइड हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, when reacts with concentrated OH minus ion, disproportionation reaction takes place. Known as Cannizzaro reaction. Known as Cannizzaro reaction. देखो तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहला चीज कि अल्डिहाइड हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल में हम लोग क्या पढ़े? एल्डोल में हम लोग पढ़े कि वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन शो करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और प्लस वहां पे डाइल्यूट बेस था। यहाँ पे डाइल्यूट नहीं, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड बेस। यहाँ पे कौन सा बेस है? कॉन्सेंट्रेटेड है। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। बताओ इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बोलो, क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, ठीक है। तो क्या ये एल्डोल रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा। तो क्या कराना है? कैनिजारो। अब कैनिजारो में क्या करना है, देखो एक बार इसका रिडक्शन लिखो। बताओ इसका रिडक्शन CHO को जब रिड्यूस करते तो क्या बनता है? इसका रिडक्शन प्रोडक्ट बताओ। CHO का रिडक्शन प्रोडक्ट अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट बताओ, मतलब हाइड्रोजन जोड़ो। बताओ क्या बनेगा हाइड्रोजन जोड़ोगे तो? अरे बताओ क्या बनेगा हाइड्रोजन जोड़ोगे तो इस पे? अरे ये कितनी बार बता चुके कि देखो H और H को इधर जोड़ोगे, एक इधर जोड़ोगे, यही करोगे ना। पाई बॉन्ड तोड़ोगे और HH जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये CH2H बनेगा। आया समझ में? अब एक बार इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखो। ऑक्सीडेशन कराओगे तो बताओ अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? बोलो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? अरे ये सब कैसे भूल सकते हो? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताओ, तुम्हें कितनी बार हम पढ़ाया है? 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ। ये कैसे पूछ सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बनता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बार देखो सॉल्ट बन जाता है इसमें, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन जाता है? सॉल्ट, क्योंकि बेस है ना। एसिड कभी भी बेस के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा? नहीं रह सकता है ना, वो एसिड बेस कर लेगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, यहां से यहाँ तो तुम्हारा क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ। यहां से यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और इसी प्रोडक्ट का सेम यहां से यहां अगर तुम देखोगे तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन। तो सेम प्रोडक्ट का जब ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं वैसे प्रोसेस को? डिसप्रोपोर्शनेशन। तो वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे लिखो कंडीशन।
कंडीशन फॉर कैनिजारो। कंडीशन फॉर कैनिजारो, सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन अल्डिहाइड। अब देखो कीटोन आ नहीं सकता, अब बोलोगे क्यों नहीं आ सकता कीटोन, उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ना। सेकंड आ जाओ, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। एल्डोल के अंदर कैसा बेस था तुम्हारा, एल्डोल के अंदर डाइल्यूट बेस था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए। 50% कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये बेस। और थर्ड लिखो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। थर्ड क्या होता है, हाई टेम्परेचर। देखो अब आ जाओ इसका मैकेनिज्म देखो, ये तीन कंडीशन याद होना चाहिए। कैनिजारो कब करवाना, ठीक है, लिखो यहाँ पे इसका भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्डोल का इंपॉर्टेंट था वैसे इसका भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। बाकी तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सिखा दिए तुमको कि एक बार ऑक्सीडेशन कराओ एक बार रिडक्शन कराओ, अगर अच्छे से पढ़े होगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, चलो ये है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले क्या होता है, जो OH माइनस आयन ये अब कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है ये, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो सबसे पहले क्या करेगा बताओ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बोलो। पहले कैनिजारो के अंदर क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता था ये बेस, ये तो बेस है, तो बेस पहले क्या करता था, अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता था। अब बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करेगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से बाहर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। इस स्टेप को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो इसको लिखो, ये क्या बनेगा, ये है C, यहाँ पे जुड़ गया OH, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे O माइनस, और ये है तुम्हारा H। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये बना है तुम्हारा इंटरमीडिएट, ये क्या है तुम्हारा इंटरमीडिएट वन, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर होता है, ये है तुम्हारा इंटरमीडिएट। अब इसका हम लोग 2 मोल यूज करते हैं, ठीक है, एक और मोल होगा इसका, तो 1 मोल 2 मोल यूज करते हैं इसका, जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसका कितना मोल लेते हैं, 2। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट को यहाँ दोबारा लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेप में सेकेंड स्टेप के अंदर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर। अभी कैसे होगा देखो इधर, H माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, तो यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो H माइनस है वो निकलता है, कैसे निकलेगा देखो, ये माइनस चार्ज बॉन्ड बनाएगा, और यहां से जो ये H माइनस है वो यहाँ पे अटैक, और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो यहाँ क्या होगा, ये तो फॉर्म हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले से यहाँ पे क्या था OH, ये तो H माइनस है, यहाँ पे जाके अब अटैक कर चुका है, तो अटैक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CO माइनस, यहाँ पे H अटैक किया और पहले से एक H था। ठीक है, ये आया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम है, यही तो लिखा हुआ ना PHCOOH,
ये क्या लिखा हुआ PH COOH और ये क्या बन गया PH CH2O माइनस। ठीक है, अब ये क्या करता है, देखो ये जो O माइनस आयन है इसके H पे अटैक करता है और एसिड बेस करने का, और क्या बनाता है ये बनेगा तुम्हारा एसिड, सॉल्ट बन जाएगा O माइनस, और हम लोग KOH अगर लेंगे तो वो K प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है छोटा सा इसका। इस स्टेप को बोलते हैं RDS, जिसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये है RDS स्टेप। ठीक है, इसको बोलते हैं RDS, ये ध्यान रखना। अभी सीखेंगे हम लोग प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, परेशान मत होना। अब हेडिंग डालो सम फैक्ट, यहाँ पे लिखो सम फैक्ट। सबसे पहला पॉइंट, कैनिजारो के लिए क्या चाहिए, कैनिजारो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हम कुछ नाम लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम ध्यान रखना। जैसे HCHO को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जितना भी यहाँ पे लिख रहे हैं कॉमन नेम सबको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं 5 कार्बन है, देखो 5 कार्बन को बोलते हैं 5 अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा 5 अल्डिहाइड। इन सबके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तुम अगर ध्यान से देखो तो किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, परफुरल है। सबका कॉमन नेम याद रखना। ठीक है, अब अगर मान लो तुमसे बोले यहीं पे प्रोडक्ट बनाओ इन सबका, तो बना सकते हो क्या तुम, क्या प्रोडक्ट बना सकते हो इन सबका, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो KOH। चलो यहाँ पे हम अगर लिख दे कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे भी हम लिख दे रहे कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट, और यहाँ पे भी लिख दे रहे कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट। बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो ट्राई करो, प्रोडक्ट बना के दिखाओ। ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट। चलो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, ये सब कॉमन नेम याद होना चाहिए। क्या करना है तुमको, देखो एक बार इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा CH2OH, अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो CH2OH, और अल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज करो तो ये क्या बनेगा COOH, और इसको सॉल्ट बना के आंसर दे दो O माइनस K प्लस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक बार अल्डिहाइड को रिड्यूस करो, रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है एल्कोहल, अल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनता है एल्कोहल, तो एल्कोहल में रिड्यूस करा दिया। अब अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेस है तो सॉल्ट बना लेगा ये। यहाँ पे भी देखो सेम कहानी करेंगे, यहाँ पे भी पहले क्या करना पड़ेगा तुमको रिडक्शन, तो रिडक्शन कर दो, ये कर दिए। अब एक बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, एक बार क्या कर दो इसका ऑक्सीडेशन, मतलब CO माइनस K प्लस, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा।
यहाँ पे भी सेम कहानी करेंगे। देखो अब दो तो CHO ग्रुप है, तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो और एक को रिड्यूस कर दो। एक को ऑक्सीडाइज कर दो और एक को रिड्यूस कर दो। इसका रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा? CO माइनस K प्लस। यहाँ पे दो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, तब तो यहाँ पे सेम एक ही प्रोडक्ट के अंदर दोनों हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, रिडक्शन भी हो जाएगा। तो ये चीज तुम ध्यान रखना कि कैनिजारो कौन देता है? जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। प्रोडक्ट भी हम सिखाते हैं बनाने के लिए। सेकेंड लिखो पॉइंट, इन कैनिजारो disproportionation occurs. डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। तुमको तो पता ही है डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, ऑलरेडी तुमको हम बता चुके हैं कि अगर मान लो ये लिए तुम बेंजल्डिहाइड, इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट लोगे तो क्या बनेगा? एक बार रिडक्शन कराओ, इसका रिडक्शन कराओगे तो ये बनेगा CH2OH, और एक बार ऑक्सीडेशन कराओ इसका, तो ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले एसिड बनेगा, बट बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तुम देख सकते हो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक ही मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। आया समझ में? थर्ड पॉइंट लिखो। चलो कैनिजारो का ऑर्डर और रेट लिख के बताओ। कैनिजारो का ऑर्डर और रेट लिख के बताओ। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में तुम देख सकते हो, देखो ये बना था मैकेनिज्म RDS स्टेप के अंदर, वो स्टेप हम बना रहे हैं। O माइनस यहाँ पे OH अटैक किया था और यहाँ था H, इसका रिएक्शन हो रहा था PH C डबल बॉन्ड OH के साथ। RDS स्टेप के अंदर देखो यही किए थे हम, ठीक है। तो ये जो H माइनस आयन था, ये H माइनस आयन अटैक कर रहा था इस वाले कार्बन पे। चलो ये बताओ, यहाँ पे ये RDS स्टेप था, ठीक है। RDS स्टेप के अंदर ये हुआ था। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो ये बना था तुम्हारा PH C डबल बॉन्ड O, OH बना था, और उसके बाद ये बना था तुम्हारा PH CH2O माइनस। बाद में फिर एसिड बेस होगा, ठीक है, ये RDS स्टेप। अब तुम बताओ इसका ऑर्डर रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये जो इंटरमीडिएट बना, ये जो इंटरमीडिएट बना, ये वाला इंटरमीडिएट को अगर हम I1 बोले तो ये इंटरमीडिएट का मोलर कंसेंट्रेशन I1 इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस PHCHO बेंजल्डिहाइड। अब इस I1 को तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है। अब चेक करो रिएक्टेंट कौन था, आ रहा समझ में? ये तो बना है ऑक्सी एनाइन, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एनाइन। नहीं, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सी एनाइन। ये क्या है तुम्हारा? ऑक्सी एनाइन, ठीक है। अब बताओ ये ऑक्सी एनाइन कैसे बना है? बोलो ऑक्सी एनाइन कैसे बना है? जब PHCHO का तुम रिएक्शन कराए किसके साथ? बेस के साथ। अरे OH माइनस आयन के साथ करवाए तब तो ऑक्सी एनाइन बना फर्स्ट स्टेप के अंदर। और ये पहले से क्या था? PHCHO। ये दोनों, ये जो कंपाउंड है ऑक्सी एनाइन, इंटरमीडिएट जो बना है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, इसके कॉम्बिनेशन से और इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो इजीली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PHCHO का होल स्क्वायर और OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन। तो यहां से तुमको दिख रहा होगा। बताओ ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? 3
हाँ, ऑर्डर कितना है 2 + 1 3 और मॉलिक्यूलरिटी बताओ कितना है? मॉलिक्यूलरिटी 2। मॉलिक्यूलरिटी कितना है? आरडीएस स्टेप के अंदर देखो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आंसर कितना होगा 2। आया समझ में? तो क्या लिखोगे कि कैनिजारो इज अ बाइमॉलिक्यूलर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ लिख लेना। कैनिजारो इस तरीके से आता है, कैनिजारो इज अ, थर्ड पॉइंट के अंदर लिखना है इज अ बाइमॉलिक्यूलर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो ये है वहां कितना नंबर पॉइंट है ये? थर्ड। फोर्थ नंबर पॉइंट, अब देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर अगर हुआ कहने जा, तुमको बताना है इसमें ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। और इंट्रा मॉलिक्यूलर कहने जा, और इंट्रा मॉलिक्यूलर कहने जा रहा हूं, बताना है ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, आगे हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तुमको बताना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। चलो देखो, अब इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो कहाँ होगा? जहां पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे ये ग्लाइऑक्सिल है, ग्लाइऑक्सिल है, CHO है ना ये, क्या नाम है इसका? ग्लाइऑक्सिल, GLY। कॉमन नेम ध्यान रखना, ऐसे एक दिन में नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, अब इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे KOH और हीट के साथ, तो देखो तुमको प्रोडक्ट पता है, एक CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन करा दो और एक CHO ग्रुप का रिडक्शन करा दो, तो एक तो बन जाएगा तुम्हारा CH2OH, और एक का अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस और K प्लस। ये तो आंसर होगा, प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। अब इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा इसका? ऑर्डर बताना, ऑर्डर क्या आएगा बताओ। ऑर्डर बताना है, 2। ऑर्डर 2 कैसे आया बता सकते हो? देखो सबसे पहले तो यही होगा कि बेस अटैक करेगा, OH माइनस आयन कहीं पे भी अटैक करा दो, सपोज करो यहाँ पे अटैक है, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? देखो ये बनेगा तुम्हारा HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ये बन गया तुम्हारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एनायन। तो ये बन गया तुम्हारा ऑक्सी एनायन। अब यहाँ पे क्या होता था नेक्स्ट स्टेप के अंदर? हाइड्राइड माइनस आयन शिफ्ट करता था, नेक्स्ट स्टेप में ये होता था ना। अब ध्यान से देखो, ये बॉन्ड यहां से यहाँ आता था और ये वाला जो हाइड्राइड है वो शिफ्ट करता था दूसरे मॉलिक्यूल को, बट यहाँ जब घर के अंदर ही C डबल बॉन्ड हो है, तो H माइनस आयन क्या करेगा? यहीं पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं RDS स्टेप है। कौन सा स्टेप है ये? RDS। तो यहाँ पे देखो RDS है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये RDS हो गया ना, तो यहाँ पे ये बना HCO माइनस, यहाँ पे तुम H को जोड़ दिए, ये वाला H दूसरे यहाँ से आया ना, ये वाला H सर्कल वाला H है। इसके बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारा? C डबल बॉन्ड O OH। अब पता है तुमको अगले स्टेप में एसिड बेस करेगा ये, और फिर तुम फाइनल आंसर लिखोगे इसको। ये बना तुम्हारा CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस और K है तो K प्लस लास्ट में आ जाएगा। तो अब बताओ रेट लॉ कैसे लिखोगे तुम?
यहाँ पे लिखोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो ऑक्सी एनायन बना, आरडीएस में तो यही पार्टिसिपेट कर रहा है ना, यहाँ तो अब कोई नहीं है, तो ऑक्सी एनायन। अब ऑक्सी एनायन किन चीजों से मिलकर के बना है, एक तो बेस और दूसरा ग्लाइऑक्सिल। तुम क्या लिखोगे, CHO ग्लाइऑक्सिल है ये, और किससे मिलकर के बना है, बेस। तो बेस क्या है, OH माइनस है, इन दोनों से मिलकर के बना है। तो ये तो बना तुम्हारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन। ये क्या है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर क्या है, बोलो। ऑर्डर दिख गया होगा ना, 1+1, ऑर्डर आएगा 2। तो इंट्रामॉल देखो, जब तक ये लिखा ना रहे कि इंट्रामॉलिक्यूलर, तुमको एज्यूम करना है कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, जो ऊपर हम डिराइव किए, ऊपर बताया ना थर्ड ऑर्डर कैसे आया, थर्ड ऑर्डर समझ के रखो, ठीक है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसिफिकली वो लिखी, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर ये कैसा होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑर्डर इज 2, ये ध्यान रखना, ऑर्डर 2, ठीक है। आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत, बोलो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा, बोलो। 5th नंबर पॉइंट, बताओ क्या यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा। कब लगता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, जब आरडीएस स्टेप के अंदर हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है ना आरडीएस स्टेप के अंदर, बोलो हट रहा है नहीं हट रहा है, हट रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, isotopic effect is applicable। मतलब क्या हुआ कि CH बॉन्ड का जो रेट होगा, चलो रेट, जो रेट है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का वो ज्यादा होगा कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड से, और फिर कार्बन टाइटेनियम बॉन्ड से। ये तुमको याद करो, हम एक जगह पे लिखवाए थे, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैनिजारो के अंदर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आया समझ में। और एक लास्ट पॉइंट है 6th नंबर, 6th नंबर पॉइंट लिखो। देखो अब क्या है ना, सवाल पूछता क्या है, मतलब तुमको क्वेश्चन देगा, अब उसके अंदर तुमको पता लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो इंट्रामॉलिक्यूलर जिसके अंदर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर, ठीक है, कि कौन से मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और कौन से मॉलिक्यूल का रिडक्शन। तो तुम खुद ऊपर आरडीएस स्टेप को चेक करो, और आरडीएस स्टेप में चेक करके हमको बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन किसका इजीली हो सकता है और रिडक्शन किसका इजीली हो सकता है। देखो ऑक्सीडेशन के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो OH माइनस आयन अटैक करता है, और OH माइनस आयन जब अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट होता है अल्डिहाइड का ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में। और दूसरा ये भी बताया था कि लेस स्टेरिक पे ऑक्सीडेशन इजीली होगा इन कंपैरिजन टू मोर स्टेरिक, ठीक है। तो देखो तुमको बोलोगे नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी, क्या बोल रहे हैं, तो देखो उसके लिए बता रहे हैं कि less sterically hindered aldehyde, less sterically hindered aldehyde will undergo oxidation, easily, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे कैनिजारो का। देखो इसका क्या मतलब,
काफी सिंपल। सपोज करो तुमको बोल दिया इसका रिएक्शन प्रोडक्ट लिखो, ये है तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड, और इसका बोल दिया रिएक्शन कराओ चलो इसको ओपन करके लिख देते हैं। ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड का बोला इसका रिएक्शन कराओ KOH और हीट के साथ। अब देखो बोलोगे सर यहाँ डाइल्यूट नहीं लिखा है, तो तुम खुद देखो ना, अल्फा पे हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो दिमाग मत लगाना, डाइल्यूट रहे चाहे कंसंट्रेटेड रहे, अल्फा हाइड्रोजन जब है ही नहीं तो कहने जा रहे हो ये सोचेंगे ना, एल्डोल तो सोच ही नहीं सकते, एल्डोल कहाँ होगा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कहने जा रहे हो नहीं लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड तो एज्यूम करेंगे वो कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब सवाल ये आता है, देखो यहाँ पे तो दो दो मॉलिक्यूल है, दो दो मॉलिक्यूल ले लिए हम लोग, अब कौन से मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा है, कौन से मॉलिक्यूल का रिडक्शन करा है, तो बहुत सिंपल है, तुम लोग खुद बताओ कौन से मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, बताओ कौन से मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन इजीली होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्डिहाइड विल गो अंडरगो ऑक्सीडेशन। तुमको पता है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में हम लिखवाए भी थे कि देखो ये अगर तुम बल्कि ज्यादा कर दोगे अल्डिहाइड को तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा इजीली, बताए थे ना कि देखो सबसे पहले तो OH माइनस आयन जो है वो अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप, तो ये जो OH माइनस आयन है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता था और ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता था। पहला स्टेप तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर और थर्ड स्टेप एसिड बेस। देखो अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ लिख लो कहाँ गया कैनिजारो, कैनिजारो के अंदर जो मैकेनिज्म था उसके अंदर हम लोग क्या पढ़े, कहाँ गया मैकेनिज्म, हाँ यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, सबसे पहले हम लोग की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर क्या किए हाइड्राइड ट्रांसफर H माइनस ट्रांसफर सेकेंड स्टेप में, और फिर थर्ड स्टेप में एसिड बेस, यही 3 स्टेप है बस, ठीक है। और वहां उल्टा कर रहे थे एल्डोल में, ठीक है, एल्डोल में तुम लोग देख लेना, पहले एसिड बेस कर रहे, आया समझ में, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है, तुमको पता है कि यहाँ तुम खुद बताओ ये OH माइनस आयन कहाँ पे इजीली अटैक कर पाएगा, ए वाले पे अटैक कर पाएगा या बी वाले पे अटैक कर पाएगा इजीली, बोलो कौन से वाले पे कर पाएगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कम है, तो OH माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा, मतलब जहां पे OH जुड़ेगा वो पार्ट एसिड बनेगा, तो ये वाला पार्ट एसिड बनेगा, मतलब इसको तुमको एसिड बना देना है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा तुम्हारा एसिड, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इसका एसिड बना के सॉल्ट बना दिया, ठीक है। अब इसके जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको क्या कर दो, उसको तुम रेड्यूस कर दो, तो रेड्यूस करोगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल। आया क्या समझ में, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लो ये वाला अल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन कराने दिया तुमको इसके साथ, पाइवल्डिहाइड के साथ, ठीक है, तो ये तुम्हारा KOH और हीट। अब एक बात बताओ ये कितना डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, इसके बाद में देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, पहले तो ये चेक कर लेना कि एल्डोल होगा या कैनिजारो होगा, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, मतलब क्या होगा इस केस में, कैनिजारो होगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि देखो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन किसका करें, ये सवाल आता है, तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, बोलो फर्स्ट ऑक्सीडेशन, वाले। हाँ फर्स्ट वाले पे, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इजीली होगा, अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको रिड्यूस कर दो, ये आंसर होगा। आया क्या समझ में, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नोट डाउन कर लो,
चलो ये वाला प्रोडक्ट बना के दिखाओ। अब देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नहीं लिखा रहेगा तो ये चेक करना हर बार अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। ठीक है, चलो इसी पॉइंट के अंदर ये सब सवाल करो। थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। बना लिया आंसर? हाँ ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। चलो सेकंड तो बता चुके, थर्ड। थर्ड का आंसर देखो कैसे करोगे, ये ओजोनोलिसिस है, बॉन्ड ब्रेक करो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, एक तो बनेगा तुम्हारा अल्डिहाइड और एक बनेगा तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड, ये बना फॉर्मल्डिहाइड। अब बताओ कौन से वाले पार्ट को, अब देखो इसको पहचानो कि बताओ एल्डोल कराएंगे क्या नहीं। अब देखो बेस और हीट दिख जाए तो ध्यान रखना, हर बार हम कह रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड दिखे और बेस और हीट दिखे, एग्जाम के अंदर हमको पता है गलती करोगे, ठीक है, सोच ही नहीं पाओगे क्या कराना। ध्यान रखना इस चीज का कि अब तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी, एल्डोल और कैनिजारो दोनों पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे हम लोग कैनिजारो करेंगे, क्यों करेंगे कैनिजारो, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, दोनों में से कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब सवाल आता है ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, तो जो स्मॉल वाला पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और सॉल्ट बना देंगे, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2OH। अगला आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन से वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन करेंगे, बोलो कौन से वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन करेंगे, बताओ कौन से वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन करेंगे। अरे ऑब्वियसली अल्डिहाइड का होगा ना, ये वाला पार्ट में देखो पीएच लगा हुआ है, अल्डिहाइड वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन कर दो, और इसको रिड्यूस करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CHOH, ये बनेगा, रिड्यूस करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा, इसको ऑक्सीडाइज कर दो अल्डिहाइड वाले को, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। देखो इस वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दिए सॉल्ट में, ऑक्सीडाइज हो गया, इसको रिड्यूस कर दो, H2 जोड़ना है ना, रिडक्शन में H2 जोड़ते हैं, H2 जोड़ दिए तो PHCHOH हो गया ये तुम्हारा। अगला करो नेक्स्ट सवाल।
ये तो सबको ही कर लिए होगे कि डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड हो यहाँ, तो ये क्या बन गया होगा तुम्हारा, ये इस तरीके से CHO और CHO। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ बताओ बी में क्या किए होगे, एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करा दो और एक ग्रुप का रिडक्शन करा दो। एक का अगर तुम रिडक्शन करा दिए हो तो इसका क्या कराना पड़ेगा तुमको, ऑक्सीडेशन। अब बताओ H+ हीट लेते तो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन है, बोलो अल्कोहल और एसिड अगर तुमको दिख जाए और H+ हीट, क्या बोला, कौन सा रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एलिमिनेशन U1। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है। अरे देखो एस्ट्रिफिकेशन होगा ना, दोनों प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है और एसिड भी प्रेजेंट है। तो बताए थे अल्कोहल और एसिड जब भी रहे तो क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होता है। तुमको बस देखो ये सबसे पहले H पे अटैक करेगा, ये एसिड बनेगा, ये क्या बनेगा, एसिड, और हीट करे तो वाटर बाहर निकाल दो, एस्टर बन जाएगा। आया समझ में, देखो ये सबसे पहले तो ये बना, H पे अटैक करेगा माइनस, ये बनेगा CH2OH और यहाँ पे बन गया तुम्हारा एसिड। अब याद करो तुमको हम पढ़ाए थे कि यहां से वाटर बाहर करो, जब भी क्या दिख जाए तुमको, अल्कोहल दिख जाए और एसिड दिख जाए तो वाटर बाहर करके हम लोग क्या बनाते हैं, एस्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, एस्टर। ये बनेगा CH2 है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा O और O, एस्टर बनेगा आंसर। ये रिएक्शन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के अंदर पूछा था, ठीक है, याद रखना। बोलो इसमें कोई डाउट है, चलो कुछ हम प्रोडक्ट देंगे बनाने के लिए, वो बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अभी कितना नंबर पॉइंट हो गया, 6। एक लास्ट नोट पॉइंट लिख लो, 7th नंबर। सारा इंपॉर्टेंट है जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड acid derivative do not give Cannizzaro, do not give Cannizzaro। देखो अगर मान लो यहाँ पे x, ये ऑलरेडी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, एक्शन ऑफ CH3, याद करो। अगर इसका तुम रिएक्शन कराओगे OH- आयन के साथ, ठीक है, तो ये सब एसिड और एसिड डेरिवेटिव है, ये सब क्या है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव है। तो OH- आयन यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, ये सब लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर। तो ये SNA रिएक्शन शो कर देता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, SNAE हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन। अगर नहीं याद आ रहा हो तो देखो, इसका बहुत सिंपल मैकेनिज्म बताए थे कि सबसे पहले तो ये OH- आयन यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, सबसे पहले ये बनता ऑक्सीजन आयन, तो ये बना ऑक्सीजन आयन, यहाँ पे X, ये सब लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। ये सब जो लिविंग ग्रुप है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये सब लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है, तो ये बनता है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, और साथ में ये निकल जाता है, X- निकल सकता है, CH3- निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना तुम, कैनिजारो नहीं, नो कैनिजारो, यहाँ पे नो कैनिजारो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, फिर भी कैनिजारो नहीं, नो कैनिजारो। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि SNA ही होता है, इस वजह से कैनिजारो नहीं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है,
ये भी मेंस के अंदर पूछ चुका है कि ये कैनिजारो क्यों नहीं शो करता है। ये कंपाउंड दिया था मेंस के अंदर, कहाँ गया, ये पूछा था। देखो यहाँ पे लिखा था इस तरीके से। इसका अगर एग्जांपल देखें तो ये था Cl3 C डबल बॉन्ड OH। रुक जाओ, यहाँ पे Cl अलग अलग कार्बन लगा देना। इसको बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल, ठीक है। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड OH माइनस आयन के साथ, तो देखो ध्यान से, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो, ये एल्डिहाइड दिख रहा है ना तुमको, बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर भी ये कैनिजारो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो OH माइनस आयन यहाँ जब ये अटैक करेगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर आया समझ में, ये क्या हो जाएगा बाहर। तो ये बस ये बन जाता है, ये प्रोडक्ट अगर पूछे तो प्रोडक्ट ये एसिड बन जाएगा H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा C माइनस, और ये हो जाएगा CCl3। फिर आगे फर्दर जाकर के एसिड बेस कर लेता है माइनस इसके साथ, तो ये बन जाता है सॉल्ट। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर K लोगे तो K प्लस आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा CHCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये कैनिजारो नहीं हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? SNAE। देखो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन तो हुआ है बट रिडक्शन नहीं हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा तो ही इसको हम कैनिजारो बोलेंगे, अदरवाइज कैनिजारो नहीं बोलेंगे। और तुम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर एक्शन ऑफ CCl3 रहे तो ऐसे नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन। ऊपर हम फिर से यहाँ पे देखो तुरंत मैकेनिज्म लिख दिए कि इस वाले स्टेप को हम लोग एडिशन बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, इस वाले स्टेप को एलिमिनेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हटा, ये दो स्टेप का रिएक्शन होता है, ऐसे नहीं, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। अल्टीमेटली अगर तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो तो सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ है, OH माइनस आयन देखो यहाँ पे जुड़ गया है बस, और ये लिविंग ग्रुप हट गया बाहर। तो यहाँ ये कैनिजारो नहीं, ये कौन सा रिएक्शन है? SNAE। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा था कि क्लोरल क्यों नहीं कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। तुमको क्या बोलना है कि SNA रिएक्शन शो करता है इस वजह से, ठीक है। तो कॉमन नेम भी ध्यान रखना, आगे समझ में। चलो अब उम्मीद करते हैं आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आते क्वेश्चंस के ऊपर। ये था पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब लिखो सवाल इसका। प्रोडक्ट जल्दी से बनाओ सब। मैकेनिज्म भी लिखना, ठीक है। मैकेनिज्म के साथ लिखो, 2 लाइन का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी लिखो।
मैकेनिज्म लिखोगे, ठीक है। ऊपर का जितना भी रिएक्शन दिया उसमें मैकेनिज्म लिखो। ट्राई करो इतना क्वेश्चन। बना लिए सारा क्वेश्चन, चलो सेंड करो, हमको एक बार चेक करेंगे। सेंड करो इसका प्रोडक्ट। दो तीन जितना भी बनाया सेंड करो। हम एक बार देखना है मैकेनिज्म में क्या कर रहे हो। चलो एक बार सेंड करो। आरडीएस स्टेप के अंदर हम बना रहे हैं कि ये सब मॉलिक्यूल होता है। अल्डिहाइड है और यहाँ पे OH है, सॉरी, हाँ तभी तो यहाँ पे CH3 है, NO2 है। चलो बताओ कौन सा बेटर हाइड्रेट डोनर होगा, ये बताना है तुम्हें। 9th
चलो अटेम्प्ट करो, सेंड करो जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, एक दो को तो भेजो कम से कम, एक दो तो। चलो आंसर्स बताओ जल्दी। हाँ, पहला वाला का कोई भेजा नहीं होगा मैकेनिज्म अभी तक। एक आध क्वेश्चन का तो भेजो, तब तो पता चलेगा क्या बनाया हो क्या नहीं बनाया हो। अरे तब तो हम गलती बता पाएंगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बताओ। सेंड करो, चलो सेंड करो। शिवम सिंह, आज तो शिवम सिंह नोट्स बनाता है या नहीं बनाता? हाँ, बनाता है। बनाता है, ठीक है। क्या किया है, एक सेकंड चेक कर रहा है। यही तो गड़बड़ कर दिया ना सेकंड स्टेप में, गड़बड़ है सचुज का। और ये क्या है, ओडी माइनस आया है। ओडी कहाँ गया तुम्हारा सेकंड स्टेप का ओडी? ओएच को भी गायब कर दिए हो। देखो यहाँ पे गड़बड़ है, देखो क्या करना है। OH माइनस आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा। देखो लिखना है सबको मैकेनिज्म इसका, तभी आंसर रटने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, O माइनस यहाँ पे H, देखो तुम ये वाला O माइनस गायब कर दिए थे ना, OH कहाँ है तुम्हारा? आ रहा समझ में? देखो, और आशुतोष सेकंड स्टेप में गड़बड़ किया है। देखो साक्षी तुम्हारा यहाँ पे OH कहाँ था बताओ, किस स्टेप में OH है तुम्हारा? अरे आया समझ में, तुम गड़बड़ी क्या कर रहे हो? हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल एक और इसका मॉलिक्यूल पकड़ो, इसका एक और मॉलिक्यूल पकड़ोगे। अब देखो आशुतोष तुम यहाँ पे गड़बड़ी किया कि जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर ट्रांसफर होता है हाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड है वो निकलेगा यहाँ से और ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद से तुम गलती करना स्टार्ट किया, तो ये बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये क्या बनेगा, HCOOH, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बनेगा HCOOH, ये बन गया तुम्हारा। हम सीधे सीधे इसको एसिड बेस करके लिख दे रहे हैं, ठीक। और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे H अटैक किया और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा, तो ये बन जाएगा CH3OH, ठीक है। ये क्या बन गया, CH3OH। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो सेम कहानी करना है तुमको कि OD माइनस आयन यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ओपन होगा, इसी को तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। तो ये तुम्हारा D सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे है H, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये D जुड़ जाएगा, OD आ जाएगा ना, यहाँ पे OD आ गया। अब देखो इसके बाद गलती किया आशुतोष, यहाँ पे OD तुम्हारा दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है D2, यहाँ पे लिखो D2, सॉरी D, सेम मॉलिक्यूल पहले यहाँ पे रख दो, C डबल बॉन्ड O और H। अब क्या होगा देखो, अब बताओ तुम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन H माइनस शिफ्ट करेगा या D माइनस शिफ्ट करेगा, क्या शिफ्ट करेगा बताओ, कौन सा ट्रांसफर होगा यहाँ पे, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा या ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा, बोलो बताओ। अरे आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है ना, रेट किसका ज्यादा होगा, CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है या CD बॉन्ड को तोड़ना आसान है? CH बॉन्ड को, तो ऑब्वियसली ये वाला H यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये देखो H हट गया यहाँ से, और देखो ध्यान से ये क्या बचा,
ये ओडी और डी बचा है और ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, एक तो डी बचा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ हो गया और ये वाला पार्ट ओडी, ठीक है। और यहाँ से ये डी हट करके ये बाद में Na लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक स्टेप में लिखते हैं, डी हट करके यहाँ क्या लग जाएगा, के होगा तो के लग जाएगा और Na होगा तो Na लग जाएगा। अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे बस ऐसे ही छोड़ दो O माइनस लिख के प्लस, ठीक है। H माइनस साइन यहाँ अटैक करेगा तो एक तो D है और CH2 बन जाएगा ये और OD आ जाएगा, ये आ रहा समझ में, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा O माइनस, ये देखो O माइनस बनेगा, ये वाला पार्ट क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये O माइनस साइन बनेगा, ठीक है। अब अगर वो देगा यहाँ पे, अब डी बताओ यहाँ पे आएगा कहाँ से, सॉल्वेंट से आएगा, तो ऑब्वियसली D2O बनेगा ना, तो ये बन जाएगा OD, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो, सॉल्वेंट से ये वाला डी आता है बाद में, ठीक है। चलो यहाँ बताओ क्या करोगे, सेम कहानी करना है तुमको कि ये OH माइनस है यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा D सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे D है और यहाँ पे O माइनस आ जाएगा। अब अटैक कौन किया, चलो इसको भी लिखते रहते, D C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी D। अब चेक करो यहाँ पे, ये अटैक किया यहाँ पे OH बन गया ये, अब ये बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, अब ये दोनों ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम शिफ्ट मारेगा बगल में, यहाँ शिफ्ट करेगा ये बॉन्ड खुल जाएगा। अब बताओ ये क्या बनेगा, देखो ये वाला पार्ट तो बन गया तुम्हारा D C डबल बॉन्ड O OH, ध्यान से देखो यही पार्ट बचा, और यहाँ देखो ये बन गया तुम्हारा CD3 O माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा CD3 O माइनस, और ये इसी से तो एसिड बेस करता है ना, तो इस H को हटा करके बस यहाँ D लगा देना, H लगा देना, तो यहाँ पे हम सीधा लिख दे रहे हैं यहाँ पे H, और ये वाला पार्ट क्या है माइनस ही रहने दो, ठीक है। अगला आ जाओ नेक्स्ट, तो इस वाले स्टेप, ये क्वेश्चन बिना मैकेनिज्म का तुम नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैकेनिज्म चाहिए, OH माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो देखो ध्यान से इस पे तो OH जुड़ जाएगा और OH C, यहाँ पे D है, यहाँ पे H है और ये बन जाएगा O माइनस, फिर सामने तुमको सेम मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O H सेम मॉलिक्यूल रख दिए। अगले स्टेप में क्या होगा इसका, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, अब बताओ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट करेगा या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड कौन शिफ्ट करेगा, ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये ओपन हो जाएगा, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा D C डबल बॉन्ड O OH, तो OH हटा करके यहाँ माइनस बना दे रहे हैं और H यहाँ पे जोड़ दे, तो ये क्या बन जाएगा D, अब ये H जुड़ा है तो D CH2 और यहाँ पे OH आएगा, क्योंकि ये वाला H जाता है, एसिड बेस करता है ना, तो ये वाला H जाएगा, और नहीं तो एक और स्टेप लिख देना अगर प्रॉब्लम आए तो। चलो यहाँ पे भी वही करोगे, OH माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा T C D O माइनस प्लस, ये जो पूरा कंपाउंड है उसको बगल में लिख दो C डबल बॉन्ड O D। अब बताओ कौन ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, बोलो, ये तो O माइनस यहाँ से आ जाएगा, ड्यूटेरियम, हाँ ड्यूटेरियम अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो ये क्या बना देखो क्या बच गया, तो T, ये बच गया तुम्हारा T C डबल बॉन्ड O, OH बचेगा तो H एल्कोहल पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा T और ये बन जाएगा CD2 और OH, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो मेटा पे क्लोरीन लगा के बेंजल्डिहाइड लगा दो, तो ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड और मेटा पे क्लोरो लगा दो, तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड बन गया,
अब बस तुम इसका प्रोडक्ट बना दो, एक बार ऑक्सीडेशन करा दो और एक बार रिडक्शन करा दो, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। एक बार तो तुम रिडक्शन करा दो इसका, ये रिडक्शन प्रोडक्ट हो गया, और एक बार ऑक्सीडेशन करा दो इसका, तो ये इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और के प्लस, ये ऑक्सीडेशन सॉल्ट बनाना है लास्ट में, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, ये क्या बनेगा, सेम कहानी, एक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दो और एक ग्रुप को रिड्यूस कर दो, एक ग्रुप को तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बनेगा, और एक ग्रुप को रिड्यूस, सॉरी ऊपर वाला रिडक्शन है, ये नीचे वाला ऑक्सीडेशन, ये बनेगा। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, H प्लस और हीट लिखा है और सामने एल्कोहल और एसिड दोनों दिख जाए, तो क्या करना है, एस्टर बनाना है। यहाँ पे ये OH यहाँ पे अटैक करता है, ये पूरा बाहर निकल जाता है, तो ये बनेगा एस्टर। साइक्लिक कंपाउंड हिंट में भी लिख दिया है, एस्टर बना के आंसर दे देना, तो ये बनेगा सी डबल बॉन्ड O और ये आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा एस्टर। एस्टर पढ़ाए थे बहुत अच्छे से, एस्टरिफिकेशन देखना उसके अंदर अगर डाउट हो तो। चलो नेक्स्ट सवाल ट्राई करो। बेटर हाइड्राइड डोनर कौन होगा? कौन सा वाला हाइड्राइड इजीली निकलेगा, ये बताना है तुमको, पहला वाला या दूसरा वाला? सोचो, ये आरडी स्टेप में इसके बाद क्या होता है, हाइड्राइड। तुम बताओ बेटर हाइड्राइड डोनर कौन होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? दिमाग लगाओ, देखो इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस NO2 का, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस एम का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, आ रहा समझ में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस एम है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, माइनस एम, और माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ये तो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये ज्यादा होगा, और यहाँ पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब तुम बताओ शिफ्ट मारना कहाँ आसान होगा, H माइनस आयन, पहले केस में या दूसरे केस में? H माइनस आयन कहाँ शिफ्ट इजीली मार पाएगा, बोलो? सेकंड वाले में देखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ये हाइड्राइड निकल जाएगा आसानी से, इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा H माइनस आयन को उतना आसानी से पकड़ के रखेगा, आ रहा समझ में, तो इसलिए सेकंड वाले में आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेटर हाइड्राइड डोनर जब भी बोले क्या देखना है तुमको, प्लस M प्लस H और प्लस I, ये देख के आंसर कर दे, ठीक है। आ जाओ लास्ट सवाल, इसको ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। डी। हाँ डी होगा, आ गया ना समझ में। अगर सी डबल बॉन्डो के बगल में O आ जाए, Cl आ जाए या CH3 आ जाए, तीनों ही केसेस में याद करो, ये ट्रिक लिखवाए थे ना, X सन ऑफ CCl3 आ जाए, ये होता है XOSON, X सन ऑफ CCl3, SON और CX3 आ जाए, तो इस केस में कौन सा रिएक्शन हो जाता है, SNAE, OH माइनस आयन अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप सिंपली बाहर हो जाता है, तो ये कैनिजारो नहीं होता है, ये SNAE होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, तो ये बनता है तुम्हारा OH प्लस X माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट कैनिजारो, ये कैनिजारो नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो कैनिजारो आ गया समझ में सबको, चलो एक और लिखो नेक्स्ट।
तो देखो हम तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट एक बार और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लिखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैनिजारो का ही क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। ऑलरेडी हम इस पे एग्जांपल्स करवा चुके हैं, बट कोई बात नहीं, लिख लो इन क्रॉस कैनिजारो, इन क्रॉस कैनिजारो if one of the reactant, if one of the reactant is formaldehyde, then oxidation of formaldehyde will take place. Then oxidation of formaldehyde will take place. And reduction of another aldehyde takes place. Another aldehyde takes place. Another aldehyde takes place. ये ध्यान रखना, ठीक है। तुमको ऑलरेडी हम ये एग्जांपल्स दे चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाला एग्जांपल तुमको बता चुके हैं कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, बोलो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा। सेकंड वन। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सॉल्ट बनाना है तुमको लास्ट में, ठीक है, एसिड बेस भी होता है, और इसका रिडक्शन कर दो, बस CH2H आंसर। इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉलेन रिएक्शन, टॉलेंस रिएक्शन। ये बेसिकली क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इसको लेते हैं एक्सेस में, बेस और हीट रहता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, और साथ में ये बनेगा HO-। तुमको इसका मैकेनिज्म लिखना है, चलो लिखो इसका मैकेनिज्म। ये सवाल ही है, बट कोई बात नहीं, इसका नाम से मतलब नहीं है, ठीक है, नेम याद रहे नहीं रहे, एक प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने के लिए। नाम से कभी सवाल नहीं आया है, सीधा सीधा सवाल आता है, क्योंकि नाम NCERT में मेंशन नहीं है इसका। चलो सवाल बनाओ, इसका मैकेनिज्म लिख के बताओ। तुमको हम एक चीज बता चुके हैं कि कहीं अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, कहीं एसिड बेस हो रहा है, फास्ट कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत पल भर में कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे पहले एसिड बेस लिखना। चलो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे पहले एसिड बेस बनेगा, बेस अगर सामने है, दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तुम क्या कराओगे,
एसिड बेस, ये है ना तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो क्या कराओगे एसिड बेस। देखो यहाँ पे ये है H और सामने क्या है तुम्हारा बेस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन है, एसिड बेस होगा सबसे पहले, तो ये बनेगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी एसिड बेस हुआ, अब सामने देखो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, क्रॉस एल्डोल होगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एडिशन करवाना है तुमको इसके ऊपर, तो ये तो है तुम्हारा CH2OH, ऐसे क्वेश्चन एक हम किए थे, ठीक है, वहां पे 2 मोल लिए थे शायद, और ये जुड़ जाएगा तुम्हारा CH2CHO। शायद ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना एल्डोल में, नहीं किए थे क्या? 3 मोल लिए थे हम उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर बेस रिएक्ट करेगा और एसिड क्या चलेगा, ये बनेगा तुम्हारा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या करेगा, फिर एक्सिस में प्रेजेंट है तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड, तो न्यूक्लियोफाइल बना तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। अब तुम बोलोगे नहीं इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ना इसके ऑलरेडी स्टेरिकली क्राउडेड है, फॉर्मल्डिहाइड सबसे स्मॉल सुपर एल्डिहाइड होता है, सबसे छोटा है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। फॉर्मल्डिहाइड इज सुपर, इसको लिख लो अगर तुमको नहीं ध्यान में रहेगा, तो सुपर एल्डिहाइड होता है, सुपर एल्डिहाइड। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर होगा और कहीं पे फॉर्मल्डिहाइड है तो वो सबसे पहले रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो इसको जोड़ दो बस इसके ऊपर, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2OH, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बन गया CH2OH। अब इस वाले पार्ट को पूरा जोड़ना है तो न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन से जोड़ना है, तो क्या है न्यूक्लियोफाइल के पास, देखो CH है, अब CH से एक तो CH2OH लगा हुआ है, एक तो CH2OH लगा हुआ है और एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, देखो ये 2 ग्रुप लगा था, एक तो अल्डिहाइड लगा था यहाँ, अभी भी देखो पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने का, क्योंकि 3-3 मोल तुम्हारे पास प्रेजेंट है। क्या कराओगे, फिर से रिएक्शन कराओगे, फिर से एसिड बेस होगा, और अभी भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिर से एसिड बेस करेगा, तो ये बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड C, इधर है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ है तुम्हारा CH2OH, और ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से प्रेजेंट है फॉर्मल्डिहाइड तुम्हारा, तो फिर फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करेगा, तो फॉर्मल्डी न्यूक्लियोफाइल एक बार बन गया, तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन होगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर रिएक्शन करवाओ, ये यहाँ पे जुड़ेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा तुम्हारा, देखो इस वाले पार्ट को पहले लिख दो, तो ये तुम्हारा CH2OH सिंगल बॉन्ड, अब इस वाले पार्ट को पूरा जोड़ दो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको जोड़ो, C है एक तरफ CH2OH है तो लगा दो CH2OH, फिर यहाँ पे CH2OH है फिर लगाओ CH2OH, अब यहाँ पे एल्डिहाइड है तो फिर लगाओ एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या करोगे फिर से एल्डिहाइड लगा दो, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं CH को। अब बताओ अभी भी प्रेजेंट है तुम्हारा, एक्सेस में लिए थे ना, तो अभी भी प्रेजेंट है H फॉर्मल्डिहाइड, और अभी भी बेस है इसके अंदर, ये तो तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है और अभी भी बेस है। अब बताओ एल्डोल होगा या कैनिजार होगा, आप सोचो, बोलो एल्डोल होगा कैनिजार होगा यहाँ पे,
बताओ एल्डोल होगा या कैनिजारो होगा? अरे सोचो, देखो उससे पहले एल्डोल करवा रहे थे, क्यों करवा रहे थे एल्डोल? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? अरे चेक करो ना, देखो ये अल्फा कार्बन है, कहाँ इसके पास हाइड्रोजन है? इसके पास भी नहीं, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास भी नहीं है। ये क्या है तुम्हारा? फॉर्मल्डिहाइड है। तो किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो तुम क्या करोगे? कैनिजारो कैसे कराओगे बताओ? कैनिजारो में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे बोलो? बोलो किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे? फॉर्मल। हाँ, तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देंगे। ये बन गया इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और इसका क्या करा दोगे? रिडक्शन। तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये वही बन जाएगा जो तुम देख रहे हो। ये हो जाएगा CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH। ये आंसर। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, नाम याद रहे नहीं रहे, ये याद होना चाहिए कि अगर इसको फॉर्मल्डिहाइड को एक्सेस में लेंगे और ये एसिटल्डिहाइड है तो ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो। टॉलेंस रिएक्शन नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने के। प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? बना लिए हो? नोट डाउन कर लो। अच्छा बताओ, HCHO का कितना मोल कंज्यूम हुआ इसके अंदर? HCHO का कितना मोल कंज्यूम हुआ इसके अंदर? चलिए क्वेश्चन लिखो। इन एबव रिएक्शन हाउ मेनी मोल ऑफ HCHO इज कंज्यूम्ड? इन एबव रिएक्शन हाउ मेनी मोल ऑफ how many mole of HCHO is consumed? बताओ कितना कंज्यूम हुआ? 6। 4। 6। 6 कहाँ से? 4 हुआ ना। देखो इधर, चलो यहाँ देखो क्या कर रहे हो, इधर देखो। देखो 1 मोल यहाँ यूज हुआ फर्स्ट, यहाँ दिख गया। आ जाओ यहाँ देखो, ये मेरा दूसरा यूज हुआ सेकंड, यहाँ देखो तीसरा यूज हुआ थर्ड, यहाँ देखो चौथा यूज हुआ फोर्थ। कहाँ से दिख गया तुमको 6? हाँ, कौन सा 6 काउंट कर लिए? सर मैंने फर्स्ट वाला भी किया था। अरे तो 5 ही होगा ना, तो भी 6 कहाँ हो जाएगा? ये वाला इसको काउंट कर लेना। ये तो थोड़ी काउंट होगा, ये तो तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड थोड़ी है, ये तो एसिटल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, ये एसिटल्डिहाइड है। चलो कोई नहीं। अरे आ रहा है समझ में ये सब या नहीं आ रहा है? आज तो सारा समझ में या बहुत हाई लेवल लग रहा है? आ रहा है ना सर? हाँ वही, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ऐसे नहीं करवा रहे। चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसके आगे ना कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और टॉलेंस हो गया तुम्हारा कंप्लीट। टॉलेंस रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसके आगे कल कंटिन्यू। देखो ये मेंस में आता है, एडवांस का एडवांस सिलेबस में नहीं है, बट मेंस में पूछता है ये। ठीक है, जो यहाँ पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना। एडवांस नीट में पूछ सकता है, मेंस में लिखो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन का एक टेबल बना लेना तुम लोग, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। और वैसे जब हम ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे ना, तो
हर चैप्टर को हम सम अप कर देंगे, ठीक है। कितना पार्ट याद रखना है, कितना पार्ट याद नहीं रखना है। ये है तुम्हारा एस्टर। एस्टर का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ETO माइनस, देखो ये बेस है तुम्हारा ETO माइनस, और हीट करेंगे तो कंडेंसेशन टाइप से होता है, ठीक है। तो देखो इसका जो रिएक्शन है ना, बिल्कुल सिमिलर है एल्डोल के जैसा, सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन, सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा है बिल्कुल। देखो क्या होता है, ये जो बेस है ETO माइनस, इसके अल्फा एच पे अटैक करेगा, ये अल्फा एच है, इसके अल्फा एच पे अटैक करता है, ये अल्फा एच पे अटैक करेगा तो ये बनेगा तुम्हारा CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये इधर ET है, इथाइल ग्रुप है। अब याद करो एल्डोल में क्या होता था, सेमी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता था, ये जो बनता था बेस, ये सेम मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता था। तो सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे एक और ले लो इसका, OET, अब इसके ऊपर अटैक करेगा। अब तुम खुद बताओ इसके ऊपर अटैक करने से कौन सा रिएक्शन होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप, पहले तो ये बनेगा O माइनस, देखो इसके ऊपर तुम जब पूरा जोड़ दोगे, देखो ये बनेगा CH3C O माइनस, और यहाँ पे है OET। इस कार्बन को वैसे लिख दिए पूरा का पूरा। अब इस वाले पार्ट को तुम पूरा ऐड कर दोगे तो ये बनेगा तुम्हारा CH2C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। अब ध्यान से देखो तुम, ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बता सकते हो क्यों अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि देखो हम तुमको बताया था एक्शन ऑफ CCl3 तुमको यहाँ से दिख रहा है ना, तो यहाँ पे SNA हो जाएगा ये। इसी वजह से देखो ये O माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये बाहर हो जाएगा, तो इस वजह से इसको बोलते हैं अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो लिविंग ग्रुप है ना OET माइनस, ये तो लिविंग ग्रुप है तुम्हारा, तो लिविंग ग्रुप अगर बढ़िया प्रेजेंट होगा O माइनस के साथ, तो उसको क्या करना है, बॉन्ड बना के बाहर कर देना है। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OET, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में? बस यहाँ पे SNA ही हो जाता है, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, यहाँ पे 2 स्टेप में होता है, पहले एडिशन, ये फर्स्ट स्टेप एडिशन हुआ, और सेकंड स्टेप क्या हुआ, एलिमिनेशन। ये स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, और इससे पहले क्या हुआ है तुम्हारा, एडिशन हुआ है SNA, ठीक है। तो बस इतना तुमको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एस्टर का रिएक्शन जब तुम बेस के साथ कराओगे, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्लेजेंट कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। बोलो कर लोगे? चलो एक एग्जांपल देते हैं, करके बताओ। देखो इसी के जैसा एग्जांपल है, बस कुछ भी नहीं है, एक नया नाम है, डाइकमैन रिएक्शन। ये इंट्रामोलिकुलर प्लेजन, ये भी मेंस में पूछ चुका है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन का है बट आ चुका है एग्जाम के अंदर। ETO C डबल बॉन्ड O, इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे ETO माइनस के साथ और हीट, ठीक है। अब तो देखो सेम रिएक्शन है बिल्कुल, ऊपर जैसा है बिल्कुल ऐसा ही है, ये है एस्टर और एस्टर का तुम रिएक्शन नाम पे मत जाओ, ठीक है, रिएक्शन का प्रोडक्ट आना चाहिए, नाम एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा धीरे धीरे, नहीं तो तुम्हारे पास ऑप्शन प्रोवाइडेड रहता ही है, ठीक है, इतना भी हम समझ सकते हैं, मतलब याद आ जाएगा देख सकते, ठीक है। अब बताओ ETO माइनस क्या करेगा, एसिडिक H लेगा सबसे पहले, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अल्फा H को लेगा, ट्रैप करेगा, और ये बनेगा क्या, देखो यहाँ पे ये बनेगा ETO C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH माइनस, अब पता है तुमको ये O माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा, ये तुमको पता है ना, ये O माइनस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, और ये अब सीधा सीधा इसको बाहर करते, ऐसे नहीं करवाते सीधे सीधा, किसी को इसमें प्रॉब्लम है, सीधा सीधा ऐसे नहीं करा सकते हम, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करा दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो अब चेक करो कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है, ये बना तुम्हारा 5 मेंबर रिंग, और 5 नंबर पे C डबल बॉन्ड होगा, और 1 नंबर कार्बन ये है तुम्हारा, और 1 नंबर कार्बन से ये वाला ग्रुप जुड़ा होगा, तो बस इस ग्रुप को जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O OH, आंसर, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर होगा। ये छोटा मोटा नेम रिएक्शन है जिसको तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, चलो तो देखो एक और तुम्हारा पार्ट होता है कंप्लीट, ठीक है, रिएक्शन जो हम नेम रिएक्शन लिखे थे, हेडिंग क्या लिखे थे, देखना नेम रिएक्शन, उसके अंदर क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े एल्डोल, और फिर एल्डोल का टाइप्स पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े कैनिजारो, फिर इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो, और फिर अभी 2 रिएक्शन और हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन सा, क्लेजन कंडेंसेशन एंड डाइकमैन रिएक्शन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुमको, ये नेम रिएक्शन वाला पोर्शन होता है तुम्हारा कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट।